Hello everyone, welcome to my class. I hope you all are doing well. तो कल हमारी क्लास में हमने डिस्कस किया था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. टुडे we are going to start our new topic, that is hard water and soft water. Hard water and soft water. We know the difference between hard water and soft water. क्या होता है कि जो हमारा सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की वो होती है रेन वाटर. जो होता है हमारा रेन वाटर इज प्योरेस्ट वाटर. बट हमें पता है कि वाटर जो है इट इज अ गुड सॉल्वेंट. वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट यानी कि जब रेन वाटर जो है अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो बहुत सारे सोल्स जो है उसमें क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं. दैट्स व्हाई इट कन्वर्ट टू इन द फॉर्म ऑफ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो क्या है, किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो हमारे अगर बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी या फिर ड्राई स्किन हो जाती है तो क्या हम क्या कंसीडर करते हैं कि यहाँ का तो पानी ठीक नहीं है. ठीक है, पानी ठीक नहीं है मतलब उसमें क्या है, वो क्या है, वो हार्ड वाटर है. इट इज ड्यू टू हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. सॉफ्ट वाटर क्या है, इट इज गुड फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग. गुड फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग. बट क्या है, हार्ड वाटर में ऐसा नहीं है. हार्ड वाटर इज नॉट गुड फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग. हार्ड वाटर में क्या है, हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फेट. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड हार्ड वाटर. अब क्या है कि अगर हम साबुन के साथ अपने हाथ धोते हैं तो क्या है, ज्यादा झाग आए, जब झाग ज्यादा आए यानी कि लेदर अगर मोर हो तो वो होता है हमारा सॉफ्ट वाटर. बट अगर लेदर क्या है, लेस हो यानी कि झाग जो है वो कम आए तो वो क्या है हमारा हार्ड वाटर. तो ऑन द बेसिस ऑफ लेदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, हार्ड वाटर है या फिर वो हमारा सॉफ्ट वाटर है. अब ऐसा क्यों है कि व्हाई हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विद शो. हार्ड वाटर हमारा झाग क्यों नहीं बना पाता है सोप के साथ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. तो रीजन हमारा बेसिकली बहुत ही बेसिक सा रीजन है एंड दैट इज कि सोप में जो है क्या प्रेजेंट होता है एंड वाटर में हमारा क्या प्रेजेंट होता है. तो सोप में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, सोप कंटेन करता है सोडियम. सोडियम क्या, सीरेट. स्टेट इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2C70H35 और COO Na+ M2+. यानी कि ये क्या है, सोडियम में हमारा क्या, हार्ड वाटर में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. मैग्नीशियम और कैल्शियम को अगर हम कंसीडर करते हैं एम एम के साथ अगर इसको रिलेट करते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम को, तो ये क्या है, हीट होके क्या हमें प्रोडक्ट क्या देता है, C70H35 और COO Na+
H प्लस 2Na प्लस। जो हमारा सोडियम में प्रेजेंट होता है, सोडियम सिट्रेट, उसको हम कंबाइन करते हैं वाटर के साथ। जो वाटर में मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, MgNCl। तो जो हमें प्रोडक्ट आता है वो एक क्या है, सीरेट है, यानी कि वो एक प्रेसिपिटेट बनाता है। और तो ये है हमारा, वो एक क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट। इसकी वजह से जो है वो उसमें झाल नहीं बढ़ पाती है। दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज हार्ड बॉटम। और हार्ड वाटर की क्या है, देयर इज टू टाइप ऑफ हार्ड वाटर, हार्डनेस। टू टाइप ऑफ हार्डनेस, वो कौन सी है हमारे पास, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। there is two type of hardness. First is temporary hardness and the second is permanent hardness. टेम्परेरी हार्डनेस को तो हम बाय द टू टाइप ऑफ, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा बाय द मेथड ऑफ बॉइलिंग एंड द सेकंड इज क्लैप। And there is a four type of removing permanent hardness। वो जो है हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। हाउ टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव इन टेम्परेरी हार्डनेस, हाउ वी कैन रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। अब क्या है, हमें एक एग्जांपल है, वी नो दैट वेरी वेल कि जो हमारा हार्ड वाटर है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम और क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम। यानी कि अगर हमारा मैग्नीशियम इसमें प्रेजेंट है, दैट इज आवर रिएक्शन। अगर हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, तो जो हमें प्रोडक्ट होगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बनेगा, Mg। प्रोडक्ट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट। 2CO2। यानी कि ये जो है, पहले तो ये क्या है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी कि क्या है, ये एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्या बनाएगा, ये प्रेसिपिटेट, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं और इसमें से रिमूव कर सकते हैं क्या, मैग्नीशियम को। इसमें से हम रिमूव कर सकते हैं मैग्नीशियम को। और जब मैग्नीशियम रिमूव हो जाएगा तो हमारी क्या रिमूव हो जाएगी, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। ये है एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम सॉरी। एंड उसके बाद अगर हम करें कैल्शियम की, अगर हम रिएक्शन करते हैं कैल्शियम को, अगर हम बॉईल करते हैं यानी कि हीट करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है, CaCO3 प्लस H2O और CO2। यानी ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, इनसोल्यूबल, दैट इज इनसोल्यूबल इन
वाटर, और ये क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। अगर प्रेसिपिटेट बनाएगा तो हम इसमें से क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव। तो उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड जो हमारा मेथड है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का, वो क्या है, क्लार्क मेथड। सेकंड मेथड ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस, इसमें क्या है, हम ऐड करते हैं लाइन बॉटम। सेकंड मेथड है जो वो है क्लार्क मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम इसमें लाइन ऐड करते हैं, इसके लिए टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। इसकी तो रिएक्शन होगी, वो क्या होगी, हमारा हमें पता है कि टेम्परेरी हार्डनेस जो है, कोई भी हार्ड वाटर है हमारा, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देयर इज द प्रेजेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन हार्ड वाटर। सबसे पहले एग्जांपल देते हैं कैल्शियम, तो भी रिएक्शन करते हैं कैल्शियम की। तो ये हमारा क्या बनाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्लार्क मेथड, जब इसमें हम लाइन ऐड करेंगे, लाइन क्या है हमारा CaOH2, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, 2CaCO3 प्लस 2H2O। यानी कि इसमें से हम क्या है, किसको रिमूव कर सकते हैं, कैल्शियम। एंड जब कैल्शियम रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, टेम्परेरी हार्डनेस क्या हो जाएगी, रिमूव। दिस इज द मेथड ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस। यानी कि ये जो हमारा ये प्रोडक्ट आएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट पड़ेगी, और इसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिल्टर आउट करके ये हम क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ filter out. This is the reaction of calcium, and now we will discuss about the reaction of magnesium. अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो क्या है, अगर हम मैग्नीशियम के साथ इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे लाइन को, इसको ऐड करेंगे लाइन को, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलेगा, MgHO2 प्लस 2H2। यानी कि बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर आउट, जब ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो हम फिल्टर आउट करते हैं, और अब फिल्टर आउट करने से क्या है, हमारी रिमूव होती है टेम्परेरी हार्डनेस। तो आई होप सो कि आपको टेम्परेरी हार्डनेस क्लियर हुई होगी विद द मेथड ऑफ, विद these two method। फर्स्ट मेथड इज अवर बॉइलिंग मेथड एंड सेकंड इज क्लार्क। क्लार्क मेथड में क्या है कि हम ऐड करते हैं लाइम को, वी ऐड लाइम, एंड इन आवर बॉइलिंग मेथड हम इसको वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं फॉर रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में फर्क क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस, जो टेम्परेरी हार्डनेस थी उसमें क्या प्रेजेंट होते थे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बट इसमें है जो हमारी परमानेंट हार्डनेस होती है उसमें क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल
कार्बोनेट एंड सल्फेट। कार्बोनेट एंड सल्फेट। तो दिस इज द परमानेंट हार्डनेस। तो इनको रिमूव करने कैसे करेंगे हम? व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट है, क्या है? हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या मेथड रहेंगे? देयर इज 4 मेथड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। तो पहला मेथड है हमारा, वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट फर्स्ट मेथड है, वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट। एंड देन सेकंड मेथड इज कैल्गल मेथड। थर्ड इज आयन एक्सचेंजर मेथड, आयनिक एक्सचेंजर मेथड, या फिर इसको बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक एक्सचेंज मेथड या फिर आयनिक एक्सचेंज मेथड। देन फोर्थ इज आवर ऑर्गेनिक एक्सचेंजर मेथड, ऑर्गेनिक एक्सचेंजर मेथड। So these are the 4 type of methods for removing permanent hardness from a water. अब हम वन बाय वन इन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। जो हमारे 4 मेथड है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। पहला हमारा जो मेथड है वो क्या है? वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट। एवरीवन नो द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। जो हमारा वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। यानी कि जब हम Na2 को CO3 के साथ, मतलब सॉरी Na2CO3 को इसके साथ कंबाइन करेंगे, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हार्डनेस के साथ, यानी कि हार्डनेस तो वाटर में प्रेजेंट है वो क्या क्या है? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को हम डोनेट कर देंगे Mc। तो कुछ इसकी रिएक्शन क्या होगी? इसमें क्या करेंगे हम? कंबाइन करेंगे इसको वॉशिंग सोडा के साथ। तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? FCO3 प्लस 2NH3। यहाँ पे M क्या है? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज अवर M हियर। उसके बाद क्या है जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा? ये क्या है? MCO3। एक तो ये इनसॉल्युबल रहेगा वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद क्या है? ये प्रेसिपिटेट बनाएंगे, जिनको हम क्या कर सकते हैं? फिल्टर आउट कर सकते हैं। एंड बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर आउट वी कैन रिमूव मैग्नीशियम फ्रॉम द वाटर and remove permanent hardness by the help of washing soda treatment method. This is the example with chloride and उसके बाद एक एग्जांपल, एक रिएक्शन और कर लेते हैं हम with the help of sulfate। जब हम रिएक्ट करवाएंगे मैग्नीशियम सल्फेट को, सॉरी मैग्नीशियम और कैल्शियम को किसके साथ? सल्फेट के साथ, और कंबाइन करेंगे क्या? वॉशिंग सोडा। तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? MCO3 प्लस 2 Na2SO4। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। और उसके बाद हमें ये जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है? इनसॉल्युबल है इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ये क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा। प्रेसिपिटेट बनाने की वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं? फिल्टर आउट करेंगे, और फिल्टर आउट करेंगे तो हम रिमूव करेंगे परमानेंट हार्डनेस। This is our first method for removing the permanent hardness from
हार्ड वाटर। देन सेकंड मेथड जो है हमारा सीधा कैल्विन मेथड। कैल्विन जो है वो एक कमर्शियल नेम है एक कंपाउंड का। कैल्विन मेथड, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैल्विन मेथड। सेकंड मेथड इज कैल्विन मेथड। जो कैल्विन है ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, दिस इज द कमर्शियल नेम ऑफ ए कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज commercial name of a compound and this compound is Na6P6O18. That means sodium hexametaphosphate. Sodium hexametaphosphate यानी कि क्या है, कैल्विन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा सोडियम हेक्सामेटाफोस्फेट है जो कि कमर्शियल, इसका कमर्शियल नेम है कैल्विन, इसको हम जब ब्रेक करेंगे, यानी कि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्रेक होगी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आता है दिस इज Na4P6O18 टू नेगेटिव, यानी कि ये क्या है, एक अनायन बनाता है। और जब हम इस अनायन को कंबाइन करेंगे किससे, हार्ड वाटर से जो प्रेजेंट है, हार्ड वाटर में जो प्रेजेंट है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जब हम उसकी इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या, एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, अनायन रिमेन रह जाएगा एंड दैट विल हेल्पफुल इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस। जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, Mg2+, आई थिंक सो, सॉरी M2+ हमने कंसीडर किया था ना वो पहले ही, जो हमारा Mg यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम है उसको कंसीडर करेंगे M। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, Na4P6O18 टू नेगेटिव के साथ, वेटिंग टू नेगेटिव के साथ, तो हमें फाइनल प्रोडक्शन, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलता है, Na2MP6O18 टू नेगेटिव प्लस Na+, ये हमें क्या देता है, दिस गिव अस अनायन। अनायन इसमें क्या है, रिमेन्स रह जाता है एंड दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम ए हार्ड वाटर, दैट इज द कैल्विन मेथड। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है दैट इज इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। थर्ड मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस इज के बाद जो नेक्स्ट मेथड है हमारा इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। इसको जो है, इसका दूसरा नाम भी है पैरामीट्रिक मेथड एंड इसको हम बोलते हैं जियोलाइट। इसमें क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड होता है जियोलाइट कंपाउंड, वो कौन सा होता है हमारे पास, NaLSiO4, मतलब हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड व्हाट इज द मीनिंग, यानी कि जब हम इसको कंबाइन करते हैं, इसमें रिएक्शन करवाते हैं किसकी, हार्डनेस जो प्रेजेंट है वाटर में Mg परमानेंट
MgCl। तो वो क्या है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है MZ2S+2Na+, यानी कि ये हमें फाइंड आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। और जब हमें कोई भी सॉलिड चीज हमें मिलेगी तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एंड दैट इज द थर्ड मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम ए वाटर, दैट इज आवर इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोर्थ मेथड, एंड दैट इज द organic exchange method, that is our organic exchange method। Fourth method, organic exchange method। ये क्या है, दो तरीके से ये हो सकते हैं, एक तो है कैटायन एक्सचेंज मेथड और एक है हमारा अनायन एक्सचेंज मेथड। ये क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है। फर्स्ट इज कैटायन एक्सचेंज मेथड एंड सॉरी मेथड नहीं, रेशन, कैटायन एक्सचेंज रेशन एंड अनायन एक्सचेंज रेशन। अब ये क्या होते हैं, व्हाट इज द कैटायन एक्सचेंज एंड अनायन एक्सचेंज, यानी कि जब कैटायन एक्सचेंज होता है उस कंपाउंड में क्या है, लास्ट में हमें क्या मिलता है, SO3H या फिर HO नेगेटिव। और ये क्या है, कैपेबल होते हैं, दे आर कैपेबल इन एक्सचेंज H+ आयंस। और जो हमारा अनायन एक्सचेंज मेथड होता है उसमें क्या है, रेशन होता है, उसमें क्या है, लास्ट कंपाउंड हमारा OH नेगेटिव या फिर क्या होता है, क्या होएगा, OH नेगेटिव या फिर सॉरी इसमें क्या है COH होगा, और इसमें क्या है OH नेगेटिव और NH2 नेगेटिव। ये जो है कंपाउंड, दे आर कैपेबल इन एक्सचेंज इसके OH नेगेटिव को एक्सचेंज करने में, ये OH नेगेटिव आयंस को एक्सचेंज करने में ये कैपेबल होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कैटायन एक्सचेंज एंड अनायन एक्सचेंज। अब ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में। उसकी रिएक्शन क्या है, जब ये कैटायन के साथ क्या करेंगे, अपनी रिएक्शन बनाएंगे, तो रिएक्शन जो है हमारी कुछ इस प्रकार बनेगी। इसको हम कैटायन एक्सचेंज को RH से डोनेट कर लेते हैं, यानी कि कोई भी हमारा कंपाउंड है जिसके लास्ट में क्या है SO3+ या फिर COH है, उसको हम डोनेट करते हैं, डोनेट कर लेते हैं RH के साथ। और जो M है हमारा, जो हार्डनेस प्रेजेंट है वाटर में, वो क्या है हमारी MgSCl। तो फाइनल जो प्रोडक्ट वो हमें मिलेगा, वो क्या मिलेगा, MR2S+2H नेगेटिव। So this is the reaction of cation exchange reaction and anion exchange method। इसमें क्या है कि वाटर जो है, ये कोई हमारा कैटायन एक्सचेंज, कैटायन, इसमें हमारे प्रेजेंट अनायन। पहले क्या है, वाटर एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन वाटर गोस टू थ्रू अनायन, उसमें क्या होता है हमारा एसिडिक फॉर्म कन्वर्ट होती है इसमें OH नेगेटिव, यानी कि आयंस जो है हमारे इसमें रिमूव हो जाते हैं। तो दिस इज द फोर्थ मेथड ऑफ इसका रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम ए वाटर। तो आई होप टू कि आपको जो है क्लियर हुआ होगा किसके बारे में, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस के बारे में।
Temporary hardness can be removed by 2 methods and permanent hardness can be removed by 4 methods. जो 4 मेथड और 2 मेथड है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. एंड आवर नेक्स्ट जो एक छोटा सा टॉपिक है वो इस चैप्टर में वो हमारा बच गया है. एंड द टॉपिक इज heavy water. We will discuss about now heavy water. What is heavy water? Heavy water. We know that very well. कि हमारे पास 3 टाइप के जो है हमने शुरू में डिस्कस किए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम. अब जो हमारा ड्यूटेरियम है, डिहाइड्रोजन है, जो हमारा ड्यूटेरियम, इसी को हम बोलते हैं हैवी वाटर. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इसके बारे में, हैवी वाटर के बारे में. जो हमारा ड्यूटेरियम है उसको हम बोलते हैं हैवी वाटर, दैट इज D2O, डिहाइड्रोजन. एंड द फॉर्मूला इज, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, दैट इज द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, दैट इज व्हाटएवर. उसके बाद क्या है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी तो वही हो जाएगी, दैट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. उसके बाद क्या है, जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनमें रिएक्शन तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती है एज ए वाटर, बट इसमें क्या है, स्लो रिएक्शन, स्लो reaction. That is the only difference between chemical properties of water and chemical properties of heavy water. Now we will discuss about dehydrogen को हम कैसे यूज करते हैं फ्यूल में. अब ये हैवी वाटर पढ़ना इतना जरूरी क्यों है, why this is important, why we will discuss about heavy water. तो हैवी वाटर जो है वो रिलीज करता है लार्ज क्वांटिटी में हीट ऑफ कंबशन. हम क्या है, डिहाइड्रोजन जो है हमारा वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर हम फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में हम डिहाइड्रोजन को इसके लिए एज ए फ्यूल यूज करने की सोच रहे हैं, एज ए फ्यूल यूज करने की, एज ए फ्यूल यानी कि पेट्रोल, यानी कि उसमें से एनर्जी कैसे निकलेगी, और वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में. अब इसके डिहाइड्रोजन के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं. देयर इज एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इसके डिहाइड्रोजन. वी नो दैट वेरी वेल, हमने पहले ही पढ़ा था कि ये एबंडेंटली पाया जाता है, यानी कि प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है. 70% हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है हमारा. एडवांटेज क्या है, तो ये एबंडेंटली पाया जाता है. एक ये क्या रहेगा, पोल्यूशन फ्री रहेगा. इट इज ऑल्सो पोल्यूशन फ्री एंड एनर्जी एफिशिएंट ऑल्सो. एनर्जी एफिशिएंट also, and it is also we know that very well कि हमने स्टडी किया था कि ये also एक good reducing agent, excellent reducing agent. These are the advantage of dehydrogen. यानी कि अगर हम उसको एज ए फ्यूल यूज करें इन द फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो दीज आर द एडवांटेज. हम इसको ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं, इसका ये फायदा है. लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है. व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डिहाइड्रोजन एज ए फ्यूल? ये इजीली कंबशनेबल है, यानी कि ये बहुत ज्यादा क्या, बहुत इजीली क्या है, फायर कैच कर लेते हैं, इजीली कैच द फायर.
और इसको स्टोर करने के लिए बहुत सारा क्या लगता है, बहुत बड़े बड़े टैंक इसको स्टोर करने के लिए लगते हैं, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, ऑल्सो इन एक्सपेंसिव मेथड दैट इज। So this is all about the advantage and disadvantage of the hydrogen as fuel. Now this chapter जो है हमारा is complete. Tomorrow we will discuss about another chapter. तो आई होप सो कि आपको जो है हाइड्रोजन चैप्टर क्लियर हुआ होगा। तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।